जी हाँ दोस्तों, ताकते रह गए नीतीश सम्राट। तेजस्वी ओवैसी ने कर दिया बड़ा खेल। बीजेपी की चाल पड़ी उल्टी, जीत गया इंडिया गठबंधन। दोस्तों, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले वोटिंग को लेकर राजनीतिक पारा बिहार का चढ़ा हुआ है और इस राज्यसभा चुनाव ने यहां तक प्रदेश के मुखिया जो अभी तक 20 साल से उस कुर्सी पर चिपके रहे, उनकी कुर्सी को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब भी राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की 4 सीट अगर छोड़ दे तो 1 सीट पर घमासान है। एनडीए को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का दाव, आर पार की लड़ाई है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा के तौर पर, जो कि आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के विधायक दल के नेता, भूमिका महत्वपूर्ण है। और आरजेडी में परिवार में बिखराव जिस तरह से चुनाव के बाद हुआ, तो वो परिवार को एकजुट करना ये बड़ी चुनौती। दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष को एक कर अगर तेजस्वी इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, राजधानी पटना के सियासी गलियारों में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, 5वीं सीट का होगा क्या? क्या एनडीए कोई कमाल करके 5 सीट पर कब्जा कर लेगा या तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक बिसात से एनडीए को मात दे देंगे? दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट दोनों गठबंधनों की साख और संख्या बल का एक लिटमस टेस्ट बन गई है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एमआईएम के बीच बढ़ती नजदीकियां एनडीए खेमे में हलचल पैदा कर रही हैं। लेकिन गणित कुछ ऐसा है कि तेजस्वी के लिए राहें आसान नहीं है, लेकिन ओवैसी और एमआईएम का अख्तरुल ईमान का तेजस्वी से मिलना नजदीकियां बता रहा है, लगता है काम हो गया। तो दोस्तों, आखिर 16 जनवरी को मतदान है और उससे 1 दिन पहले ऐसा कौन सा बड़ा खेल हो जाएगा जिससे जीत जाएगा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन महागठबंधन? आपको बताएंगे। स्वागत आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होती है। प्रथम वरीयता विधानसभा की कुल सीटों की संख्या और विधायकों की संख्या को देखते हुए एनडीए 4 सीटों पर सुरक्षित है, यानी समझिए 4 सीटें उसके खाते में जाती नजर आ रही हैं। लेकिन 5वीं सीट पर पेच फंसा है और 5वीं सीट एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को उतार दिया है। अगर हाथ से गई वो सीट तो गठबंधन पे असर पड़ेगा। आरएलएम को जो लॉलीपॉप दिया उपेंद्र कुशवाहा को, उसके ऊपर जो कि वो सीट जाएगी तो जाहिर सी बात है समीकरण बिगड़ेगा। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज बीजेपी को करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा इसी शर्त के साथ साथ हैं। दोस्तों, 4 सीटें जीतने के बाद एनडीए के पास 38 सरप्लस वोट हैं, यानी 38 वोट बचे रहेंगे। इसका मतलब है कि उसे 5वीं सीट जीतने के लिए बस 3 और वोट चाहिए। बस 3 वोटों का बंदोबस्त करना है। और आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के पास अभी 35 एमएलए हैं और 35 एमएलए का पक्का सपोर्ट है, जिसमें कांग्रेस के हैं, इसके अलावा और भी जो वामपंथी दलों के हैं वो शामिल हैं। 41 तक पहुंचने के लिए 6 एमएलए की जरूरत है। महागठबंधन के पास है सिर्फ 35 और यहीं से ओवैसी की पार्टी और मायावती की बसपा का गेम शुरू होता है। तेजस्वी यादव की नजर एमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 एमएलए पर टिकी है। इस बीच एमआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पटना में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के घर मुलाकात की। हालांकि लगातार चर्चाएं ये भी रही कि जब तेजस्वी ने बैठक बुलाई तो ये क्यों नहीं आए, ये दिल्ली क्यों चले आए और फिर अगले ही दिन क्यों तेजस्वी यादव से मिले। आखिर ये नज़दीकियां क्या बता रही है? बंद कमरे में मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने पुरानी शिकायतों को सुलझाने की कोशिश भी की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा, हमारी बातचीत बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव माहौल है। आरजेडी ने राज्यसभा के लिए हमसे सपोर्ट मांगा है, कोई दिक्कत नहीं, हम देने के लिए तैयार भी हैं, बस हरी झंडी आनी है ओवैसी साहब की। चूंकि दोस्तों, मामला कम्युनल ताकतों को रोकने का भी है, इसलिए भी एमआईएम के लिए साख का सवाल है। अख्तरुल ईमान यही कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, चूंकि मामला कम्युनल ताकतों का है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आखिरी फैसला असदुद्दीन ओवैसी का ही होगा और वो क्या होगा ये आप समझ सकते हैं, चूंकि जब सारी बातें उन्होंने कही दी
कि मामला सांप्रदायिक है। दोस्तों, पटना में एमआईएम विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है तेजस्वी की बैठक के बाद, जिसमें ओवैसी को पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम, दरअसल 16 जनवरी को राज्यसभा का चुनाव है और उससे एक दिन पहले अख्तरुल ईमान ने बड़ा खेल करते हुए इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया है। और दोस्तों, बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टी हमेशा से ही बड़े राजनीतिक गठजोड़ का गवाह रही है। इस बार तेजस्वी यादव ने अपनी स्ट्रेटेजी में इफ्तार डिप्लोमेसी को अहम जगह दी है। चुनाव से ठीक पहले 15 मार्च को बिहार की पॉलिटिक्स के लिए अहम दिन माना जा रहा है। 15 मार्च की वो तारीख होगी जिस दिन राज्यसभा चुनाव से पहले ही तय हो जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। दोस्तों, इस दिन यानी 15 मार्च के दिन एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इफ्तार पार्टी रखी है, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्य रूप से बुलाया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी ने इफ्तार पार्टी रखी है, तेजस्वी ने भी उसी दिन, यानी पहले वहां फिर यहां। 15 मार्च को तेजस्वी यादव की भी इफ्तार पार्टी है और 15 मार्च को अख्तरुल ईमान ने भी इफ्तार पार्टी रखी है। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि दोनों जगह ना पहुंच पाए, अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाएं, अपने अपने आयोजनों में व्यस्त हो जाएं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी पहले अख्तरुल ईमान के यहाँ जाएंगे, अख्तरुल ईमान अपना रोज़ा पूरा कर, अपने आयोजन को पूरा कर वो तेजस्वी के यहाँ आएंगे। दोस्तों, माना जा रहा है इस सपोर्ट का ऑफिशियल ऐलान 15 मार्च को हो जाएगा। ओवैसी खड़े हुए हैं किसके साथ, ये पता चल जाएगा। और ओवैसी खुद बिहार भी आ सकते हैं, यानी 15 मार्च को असदुद्दीन ओवैसी खुद बिहार आ सकते हैं। इफ्तार पार्टी में खुद एमआईएम के भी शामिल हो सकते हैं, तेजस्वी से संभवतः मुलाकात भी हो सकती है। यानी जो कयास है कि एमआईएम बीजेपी बी टीम है, तेजस्वी का साथ देकर एमआईएम बता देगी नहीं ये सिर्फ दाग है, धब्बा है। दोस्तों, आरजेडी के लिए राज्यसभा का गणित आसान भी नहीं है। अगर एमआईएम के सभी 5 विधायक आरजेडी कैंडिडेट अमरिंदर धारी सिंह को समर्थन दे भी देते हैं तो महागठबंधन का टैली 35 + 5 यानी 40 ही हो पाएगा और चाहिए 41। जीत के लिए अभी भी एक विधायक की कमी होगी और ये एक वोट बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश कुमार का है, सतीश कुमार यादव। बीएसपी के सपोर्ट के बिना ओवैसी का सपोर्ट भी तेजस्वी को जीत की दहलीज पार नहीं करा सकता है, लेकिन उस एक को लेने के लिए पहले 5 को लेना पड़ेगा और फिलहाल तेजस्वी उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, लेकिन बसपा का रुख, अगर तेजस्वी एमआईएम को साध रहे हैं, अगर एमआईएम का रुख नज़दीकियां बढ़ रही हैं, पूरी संभावनाएं हैं, 99% लग रहा है कि एमआईएम तेजस्वी के साथ, महागठबंधन के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन बसपा का रुख अभी एक पहेली बना हुआ है। पार्टी सुप्रीमो मायावती जो भी कहेंगी, जो कि बसपा विधायक कह रहे हैं, वही होगा। उनका अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, उनका जो निर्देश होगा उनके साथ चलेंगे। थोड़ा इंतज़ार करें, सब साफ हो जाएगा। हालांकि मायावती का स्टैंड भी कहाँ होगा ये भी आप स्पष्ट रूप से समझते हैं, चूँकि तेजस्वी और मायावती का लगाव भी है। अक्सर आपने मायावती के बर्थडे पे देखा था किस तरह से तेजस्वी ने विश किया था। तो निश्चित तौर पर इसके लिए भी तेजस्वी लगातार खुद हाईकमान से बात कर रहे हैं, उसके लिए साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर एमआईएम के 5 विधायकों को भी लगातार अपनी ओर खींच ही लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी के लिए तेजस्वी को सपोर्ट करना मजबूरी हो गया है और मजबूरी के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी भी है, एक रणनीति भी है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर, एमआईएम पर अक्सर बीजेपी बी टीम का आरोप लगता रहा है। तेजस्वी को सपोर्ट करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए सीरियस है और बीजेपी को रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना हो, सैक्रिफाइस। इतना ही नहीं, सीमांचल का समीकरण भी ओवैसी के लिए जरूरी है क्योंकि उनके वोटर और विधायक उसी इलाके से हैं, सारे सीमांचल से हैं। और अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद वहां पर पोलराइजेशन तेज हो गया है। अगर ओवैसी इस समय किनारे हट जाते हैं तो उनका मुस्लिम वोट बैंक वापस आरजेडी में शिफ्ट हो जाएगा, खुद एमआईएम को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि बीजेपी और अमित शाह की नीति रणनीति विशेष तौर पर उनके लिए जो वोट है एमआईएम का वो क्या है या आप बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में अगर अख्तरुल ईमान या फिर एमआईएम जाके उधर ही खड़ी होती है तो संदेश क्या जाएगा, तो वोट तो छटकेगा। और इसको एमआईएम नहीं चाहती है
कि दूर किया जाए, एक तीर दो निशाना, नैरेटिव भी सेट हो जाए कि हम बीजेपी बी टीम नहीं है, प्लस कोई डील भी महागठबंधन से, तेजस्वी से आगे के लिए भी संभवतः विधान परिषद एक विकल्प दिखाई दे रहा है। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है महागठबंधन को सपोर्ट करने के पीछे की वजह एमआईएम की भविष्य की स्ट्रेटेजी है। कोई डील है, चूंकि गठबंधन बिना कोई डील के होता नहीं है, बिना कोई समझौते के, और यहां वो आगे दिखाई देगा। ओवैसी भविष्य के चुनावों के लिए बिहार में एक बड़े विपक्षी फ्रंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और महागठबंधन उनके लिए सबसे सही ऑप्शन है, और इसलिए वो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहते हैं। ये मौके के साथ वो तेजस्वी और महागठबंधन के साथ खड़े होकर एक तीर से कई निशान चला सकते हैं। यानी दोस्तों 15 मार्च की वो तारीख होगी जब बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले ये तय हो जाएगा कि ये बची हुई एक सीट, ये 5वीं सीट किसके झोली में जाएगी। संभवतः तेजस्वी और महागठबंधन का प्लान ऐसा है, गेम ऐसा है, खेल ऐसा है कि एनडीए की हवा टाइट हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर तलवार लटकी है, और अगर वो सीट उनके हाथ से निकल गई तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी अब क्या शर्तें होंगी, कैसे उन्हें मनाया जाएगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। और सबसे महत्वपूर्ण, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बिहार किसके हाथ, बिहार में एनडीए की कमान, उसका नेतृत्व कौन करे, और ऐसे में ये स्थिति परिस्थिति कहीं खेल बिगाड़ ना दे। चुनौतीपूर्ण है स्थिति दोस्तों। अब इस पर आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, खबर पे बताइएगा आप ज़रूर। बहुत शुक्रिया।